क्लास। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर आयोटा। आयोटा की पावर आयोटा का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कॉमनली बहुत एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर दिखता है। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स एक साथ ऐड करने के लिए दे देगा। हो सकता है कि आपके पास ये क्वेश्चन आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा की पावर -19 प्लस आयोटा की पावर आयोटा दे दे। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर आप इसकी वैल्यू निकालना जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू आप लोग सोचते हैं कि सिंपल इसी तरीके से निकलेगा, मतलब आयोटा की पावर आयोटा निकालना है। आप लोग रूट की पावर -1, मतलब रूट के अंदर -1 की पावर रूट के अंदर -1 ले लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी आपके पास ये क्वेश्चन है आयोटा की पावर आयोटा, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसकी वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज बताइए कि मैं आयोटा को 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए यहां पर क्या हुआ कि रियल पार्ट जो है आपके पास उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, और इमेजिनरी पार्ट है इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है आयोटा यहाँ पर डिनोट करता है इमेजिनरी को, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। सबको ये बात पता है कि यहाँ पर यदि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यदि मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर x क्या होता है रियल पार्ट और y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, आयोटा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आयोटा को क्या लिख लिया 0 प्लस आयोटा लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 0 प्लस आयोटा। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसी चीज को लिखना चाहूं तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूं cos π/2 लिख सकता हूं, क्योंकि cos π/2 की जो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बच्चों देखिए यहां पर इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, जो यहां पर 1 है कोफिशिएंट 1 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं sin π/2 इंटू आयोटा। बात क्लियर है? cos π/2 प्लस sin π/2। चाहो तो इस आयोटा को पहले भी लिख लो चाहे बाद में लिख लो, इट डजंट मैटर। रियल में हम लोग लिखते इस तरीके से हैं, मैंने इसलिए इस आयोटा को पहले लिख लिया। अब देखिए मतलब आयोटा की वैल्यू आपके पास इसके बराबर बच गई। तो बच्चों देखिए यहां पर आप लोग को पता है कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, आयोटा थीटा के, e की पावर आयोटा थीटा के बराबर होती है। ये मैंने आपको पढ़ा है यूलेरियन फॉर्म में। और आपको ये भी पता है कि e की पावर माइनस आयोटा थीटा किसके बराबर होती है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। जहां पर माइनस है वहां पर माइनस लग जाता है। यदि ये है तो आप इसको ये लिख सकते हैं, यदि ये है हमें रिक्वायरमेंट है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो फॉर्म है वो कौन सी है, फर्स्ट वाली फॉर्म है, क्योंकि यहां पर प्लस लगा हुआ है। मतलब आप आयोटा को क्या लिख सकते हैं e रेज टू पावर आयोटा थीटा। थीटा की वैल्यू के यहाँ पर क्या है, यदि आप इसे कंपेयर करें तो क्या है π/2, तो यहां पर मैंने लिख दिया π/2। आपको रियल में वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आयोटा रेज टू पावर आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां पर ये जो आयोटा है इसी आयोटा को मैंने 0 प्लस आयोटा माना हुआ है। तो यहाँ पर जो 0 प्लस आयोटा है इस आयोटा की जो वैल्यू है उसके अंदर मैं पुट कर सकता हूं कितना, e रेज टू पावर आयोटा π/2 की होल पावर आयोटा। ये वाले आयोटा की वैल्यू मैंने पुट की है, इस आयोटा को मैंने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि मुझे यहां पर सिंपल दिख रहा है कि जब भी पावर की पावर होती है तो हम इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर है उसकी पावर 5 है तो आप क्या लिखेंगे एक्स की पावर 10। तो सिमिलरली यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पावर की पावर है तो e की पावर π/2 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। मतलब यहां पर e की पावर कितना हो गया -π/2। देखिए यहां पर कोई ना कोई ऑप्शन रहा होगा आपके पास। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है e रेज टू पावर π/2, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइनस है। तो आपके पास आंसर जो हो गया वो क्या हो गया e रेज टू पावर -2। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने क्या किया,
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने आयोटा की वैल्यू को 0 प्लस आयोटा मान लिया। उसके बाद यहां से मैंने क्या किया, रियल पार्ट को इस फॉर्म में लिखा, इमेजनरी पार्ट को इस फॉर्म में लिखा। क्यों, किसको लिखा, जो इसके कोफिशिएंट है रियल और इमेजनरी को। उसके बाद मैंने इसको यूलेरियन फॉर्म में चेंज किया क्योंकि मुझे ऑप्शन में दिख रहा था कि यूलेरियन फॉर्म है। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया एंड सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। यदि आप ऑप्शन को नहीं भी देखते, पोलर फॉर्म में आता, आप पोलर फॉर्म को यूलेरियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको कोई टेंशन नहीं है, हमेशा क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है। ठीक है, तो ओके।